सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो कि पीएनबी घोटाले से जुड़ी है। पीएनबी के 11,500 करोड़ के घोटाले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस घोटाले का हांगकांग कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, यूको बैंक और एक्सिस बैंक की हांगकांग शाखाओं के अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने नियमों की अनदेखी कर पीएनबी के एलओयू पर नीरव मोदी को जो पैसे दिए हैं उनके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये घोटाला पिछले 7 सालों से चल रहा था। 11,300 करोड़। एक आम आदमी अगर लिखने की भी कोशिश करे तो शायद इतने शून्य नहीं लिख पाएगा, लेकिन तमाम देशों के जो बैंक हैं, जो पीएनबी की बात करें, चाहे हम यूको बैंक की बात करें, तो जो हांगकांग में इनकी जो शाखाएं थी उनके अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल थे। अब चाहे हम सीवीसी की बात करें या तमाम हम जो सरकारी विभाग है, ईडी की बात करें, उनकी बात करें, अब क्या होता पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब घोटाला हो चुका है। अब आप लकीर को पीटते रहिए। चाहे हम बात करें ब्रेडी हाउस ब्रांच की, उसको आप सील कर दीजिए, चाहे किसी को भी अब आप कुछ भी कीजिए, तमाम जगह पे ईडी की रेड चल रही है, लेकिन 11,300 करोड़ जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो लेकर उड़ गया है नीरव मोदी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा मुंबई से, राकेश कुमार हमारे सीनियर एडिटर सीवीसी पर मौजूद है और कुमार सोनू भी हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो मेन ब्रांच थी ब्रेडी हाउस ब्रांच, उसको सीज कर दिया गया है, लेकिन लगता नहीं कि अब ये बहुत देर कर दी गई है। ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है इस खुलासे को हुए हुए। अब तो जो भी कागज होंगे या वो सब गायब हो चुके होंगे वहां से। बिल्कुल, देखिए, जिसे सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है शोभना, उसके बाद से समझ में आ रहा है कि आखिर क्या क्या इसमें और परत खुलती जा रही है। इसीलिए सीबीआई को अब लगा कि यह ब्रांच सील करना चाहिए, इसलिए उन्होंने आज ब्रांच इसको सील कर दिया है ताकि कोई भी इस ब्रांच में अब न आ सके, न जा सके, न कोई पेपर ले सके। देखिए, जिस दिन जब गिरफ्तार किया गोकुला शेट्टी को, उसी दिन उस रात को करीबन 6 घंटे तक उसी ब्रांच में रखकर सीबीआई ने गोकुला शेट्टी और जो और 3 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ किया। पूछताछ के बाद कैसे बड़े डॉक्यूमेंट बरामद किए थे सीबीआई ने, जिसको समझ में आ गया था नहीं बड़ा घोटाला है और कई चीजें कहीं निकल के सामने आई थी। कड़ी पूछताछ के बाद गोकुला शेट्टी कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन कड़ी पूछताछ जब की गई, गोकुला शेट्टी ने सीबीआई के सामने कबूला कि हाँ पेपर यहाँ रखा हुआ है और कई सारे ऐसे अहम दस्तावेज हैं। यानी सीबीआई को अब समझ में आ गया है कि जो पिटारा है, जो भ्रष्टाचार का जो पिटारा है, इसी ब्रांच में रखा हुआ है, इसलिए इस ब्रांच को सील करने का फैसला सीबीआई ने किया है। यानी साफ है कि इसमें और ऐसे तमाम अहम दस्तावेज हैं जो सीबीआई को आने वाले दिनों में काम आएंगे। इसलिए लगातार सीबीआई कल दिन भर भी लगातार 10 पीएनबी अधिकारियों से, अलग अलग बैंक के अधिकारियों से पूछताछ किया। इतना ही नहीं बल्कि गोकुला शेट्टी के जो पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनको भी बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। यानी दायरा जो है इसका जांच का लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया इस ब्रांच को सील करने का, ताकि कम से कम अब कुछ ऐसे पेपर बाहर न जा सके, न आ सके, न ऐसी कोई और गड़बड़ी अब न कम से कम कोई न कर सके। शोभना, ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। महा घोटाले पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देश से लेकर विदेशों तक इंडिया न्यूज इसकी पड़ताल कर रहा है। इस खबर पर आज का एक और अपडेट आपको बता देते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने पीएनबी के टॉप अधिकारियों को तलब किया है। पीएनबी के सीएमडी भी आज सीवीसी के सामने पेश हो सकते हैं। सीवीसी ने पूछा है कि इतने सालों तक ये घोटाला कैसे हुआ। पीएनबी के अफसरों के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। तो सीवीसी जो है अब उसने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है और उसने तमाम जो आला अधिकारी हैं पीएनबी के, जिनके लिए कहा जा सकता है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होंगे, जिनके सिग्नेचर से एलओयू साइन होता होगा, उन सबको तलब अब सीवीसी ने किया है। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ गए हैं। राकेश, अब सीवीसी जो कर रहा है, जो तमाम नियम बना रहा है कि 3 साल ही एक अधिकारी एक ब्रांच की शाखा में रह सकता है, उसके बाद उसको बैंक बदलना होगा, ये सब नहीं लगता कि ये सब पहले किया जाना चाहिए था? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से पीएनबी महा घोटाले होने के बाद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अगर ये कार्रवाई पहले होती तो ये शायद इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। लेकिन रही बात कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सक्रिय होने के बाद सीवीसी सक्रिय हो गया है और पीएनबी के एमडी और सीईओ सुनील मेहता के साथ जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं पीएनबी के, उनको तलब किया गया है। करीब 11 बजे वे यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ
फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को तलब किया गया है कि आखिरकार पीएनबी के घोटाला किस तरह से ये इतने लंबे समय से चला रहा था और इसकी भनक उच्चाधिकारियों को नहीं लगी। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सीबीसी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जहां पीएनबी के एमडी, सीएफओ, सीबीओ के साथ साथ जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के आला अधिकारी पहुंचेंगे और उनसे कई सवाल जवाब सीबीसी करेगा। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 11,300 करोड़ का ये पूरा घोटाला है और अब तमाम जगह ईडी की रेड चल रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, वडोदरा, पुणे, चंडीगढ़, पटना, जहां भी नीरव मोदी से जुड़ा हुआ कोई सुराग ईडी को मिल सकता है, तमाम उन जगहों पर रेड चल रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं बैंक के, जिनके लिए माना जा सकता है कि वो इस घोटाले में शामिल होंगे नीरव मोदी के साथ या मेहुल चौकसी के साथ, उन पर सब पर अब शिकंजा कस रहा है ईडी। ये 6 तस्वीरें 6 बड़े शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी और सीबीआई की रेड्स लगातार चल रही है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू भी हमसे जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो रेट्स चल रही हैं, इसमें आंकड़ा सामने आ रहा है कि 5100 करोड़, 51,000 करोड़ या 5,000 करोड़, इतना सामान बरामद हो चुका है, इतनी संपत्ति जब्त हो चुकी है। आपके पास क्या अपडेट है? क्या इतनी जल्दी ईडी ने एस्टिमेट भी कर लिया सारा रिकॉर्ड कि कितने करोड़ के हीरे पकड़े गए? देखिए, सीबीआई और ईडी लगातार गीतांजलि और जो नीरव मोदी के स्टोर्स है वहां पर छापेमारी कर रही है। तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, जो हीरे जवाहरात और जो ज्वेलरी है, वो रिकवर अभी तक हो चुकी है। और जितने भी जगहों पर सीबीआई रेड कर रही है, वहां से जो भी बरामदगी होती है वो प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी जाती है ताकि वो उसकी वैल्यूएशन कर सके, उसकी कीमत लगा सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, तकरीबन 40 जगहों पर कल तक जो है रेड की जा चुकी है और लगातार रेड की जा रही है, जिसमें पुणे, दिल्ली, गुड़गांव और अहमदाबाद, गुजरात के जो दूसरे इलाके हैं जहां पर भी नीरव मोदी या फिर गीतांजलि के स्टोर्स हैं, वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। लगातार वहां से ज्वेलरी को रिकवर किया जा रहा है, हीरे जवाहरात को रिकवर किया जा रहा है। फिलहाल इसमें माना जा रहा है, जो सूत्र भी बता रहे हैं कि नीरव मोदी की जो पत्नी है एमी मोदी, उनका भी जो है कहीं ना कहीं भूमिका हो सकती है, उनकी का भी रोल हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय उनकी भी भूमिका को लेकर जांच कर रहा है। ठीक है कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के अफसरों ने नीरव मोदी की किस तरह से मदद की, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मदद करने वाले बैंक के बड़े अफसरों ने वो सीक्रेट पासवर्ड तक लीक कर दिया था जिसे हासिल करना किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन है। हीरोइन और बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच शानो शौकत से जिंदगी जीने वाला डायमंड किंग नीरव मोदी भले ही 11,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक घोटाला सामने आने से पहले ही देश से उड़ गया, लेकिन अगर अब उसने कहीं भी उड़ने की कोशिश की तो उसका खेल खत्म होना तय है। यानी नीरव मोदी अब जहां कहीं भी है उसका बचकर निकलना मुश्किल है। जी हां, सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए दुनिया के सभी एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया है कि जैसे ही नीरव मोदी कहीं से भी फ्लाइट पकड़ना चाहे उसकी सूचना सीबीआई को दे दी जाए। पीएनबी घोटाले में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सीबीआई ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। इसके लिए दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट्स को नोटिस भी दिया जा चुका है ताकि अगर नीरव कहीं जाने की कोशिश करे तो भारतीय एजेंसियों को पता चल सके। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बीच इस सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बताते हैं इस महाघोटाले से जुड़े 4 नए और बड़े खुलासे। इस सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में पहला नया खुलासा ये है कि नीरव मोदी की कंपनी को जारी होने वाले हर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर बैंक के कर्मचारियों का कमीशन फिक्स था। इस कमीशन का हिस्सा बैंक के हर उस कर्मचारी को मिलता था जो इसमें शामिल था। ये खुलासा तब हुआ जब सीबीआई के अफसरों ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी समेत 3 कर्मचारियों से पूछताछ की। तीनों आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्हें एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले रिश्वत मिलती थी।
14 दिनों की रिमांड में लिए गए पीएनबी घोटाले के इन तीनों आरोपियों में पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के अलावा मनोज खरात और हेमंत भट्ट शामिल हैं। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। इस घोटाले में सबसे अहम किरदार गोकुलनाथ शेट्टी ने सीबीआई से पूछताछ में ये भी बताया कि उसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के लिए जो स्विफ्ट पासवर्ड मिला था उसे उसने नीरव मोदी के स्टाफ से साझा किया था। इस घोटाले से जुड़ी एक और बात सामने आ रही है और वो ये कि पीएनबी के ब्रेंडी हाउस ब्रांच के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का 2013 में ही ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन उसे रुकवा दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2015 में 5 साल पूरे होने पर उसका ट्रांसफर ब्रांच से नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी और उसकी पत्नी एमी जो हाई प्रोफाइल पार्टियां दिया करते थे, उसमें बैंक के कई बड़े अफसरों को भी बुलाया जाता था। सवाल यह है कि क्या ट्रांसफर रुकवाने के लिए बड़े अफसरों को हनी ट्रैप किया गया? खबरों के मुताबिक नीरव मोदी इस वक्त न्यूयॉर्क के महंगे होटल JW मैरियट एसेक्स हाउस में अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ है। बताया जा रहा है कि नीरव होटल की 36वीं मंजिल के स्वीट में है, जिसका रोज का किराया करीब 75,000 रुपए है और इस होटल को 67 लाख रुपए में 3 महीने के लिए बुक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।